हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उषा सांगवान इंग्लिश वाली आपका वेलकम करती है। आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाह रही हूँ आपके प्यार, आपके सपोर्ट के लिए। आज हम एक मीटिंग में गए और उस मीटिंग में हमें कुछ लोग मिले। उन लोगों ने हमें बोला कि हम आपकी जो मोटिवेशनल जो स्टोरीज़ हैं, कभी आप पेरेंटिंग के टिप्स देती हैं, कभी आप मोटिवेशनल स्टोरीज़ बताती हैं, तो वो हमें बहुत अच्छी लगी। और वहीं पर उन्होंने एक डिमांड और करी कि जो बच्चे हैं आज उनके अंदर बिहेवियर में इतना चेंज क्यों आ रहा है। तो आज की जो वीडियो है उस वीडियो में, वैसे मैं पिछले 15 दिन से सर्वे कर रही थी स्टूडेंट्स के ऊपर, अलग अलग स्टूडेंट्स के ऊपर सर्वे कर रही थी, उनका माइंड सेट पढ़ रही थी। तो आज हमने पिछले 15 दिन में कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स का किस तरह से सर्वे किया, हर सर्वे के बाद में क्या रिज़ल्ट आया, कैसे हमें पता लगा, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि पेरेंट्स का क्या रोल है बच्चों की अपब्रिंगिंग में। बच्चों के बिहेवियर में जो इतना चेंज आया वो क्यों आया, इस चेंज को हमें कैसे एक्सेप्ट करना है और कैसे इसको ओवरकम करना है। देखो हमने क्या करा, हमने एक पोट लिया, उस पोट में हमने एक प्लांट लगाया। जब हम प्लांट लगाते हैं तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ प्लांट ही ग्रो करेगा। कई बार उसी गमले के अंदर अनवांटेड वीड्स जिसको बोलते हैं सॉरी खरपतवार उग जाती है। तो क्या हम उस खरपतवार को भी बढ़ने देते हैं? नहीं बढ़ने देते ना। हम क्या करते हैं, बहुत सावधानी के साथ हमने कोई खुरपी ले ली या कोई ऐसा चीज़ ले लिया, उससे हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उस खरपतवार को निकाल देते हैं। और हम क्या करते हैं, अपने पौधों को, हमने जो प्लांट लगाया वहाँ पे, चाहे कोई भी प्लांट हो, उस प्लांट को ग्रो करने के लिए उसमें खुद ही निकालते हैं। मतलब कभी मिट्टी टाइट हो जाती है, ध्यान से देखना, फिर जब वो मिट्टी बहुत टाइट हो जाती है तो उसको सॉफ्ट करने के लिए क्या करते हैं, खुरपी से उसमें खोदे निकालते हैं। टाइम टू टाइम उसमें खाद देते हैं। ज़रूरत पड़ने पर उस पेड़ की छटाई भी कर देते हैं जब पेड़ ऊपर चढ़ने लगता है बहुत ज़्यादा, और हमें ये पता लगे कि इसका तना इतना मजबूत नहीं है कि ये ऊंचा चलता चला जाएगा और ये भारी हवाओं को झेल पाएगा, तो उसके लिए हम मजबूरन उसकी ट्रिमिंग करनी पड़ती है, काट देते हैं ऊपर से, है ना। कई बार जब हमें लगता है कि ट्रिमिंग कर दी लेकिन फिर सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो मजबूरन हम उसके साथ एक स्टिक भी मान देते हैं और उसके अंदर फिर देखते हैं कि प्लांट ग्रो नहीं कर रहा, तो हम उसमें मैन्योर डालते हैं, खाद डालते हैं। फिर हम देखते हैं कि यार खाद डालने से, पानी डालने से नहीं डल रहा, तो धूप की ज़रूरत होती है तो धूप लगा देते हैं। किसी पौधे को धूप की ज़रूरत होती है, किसी पौधे को छांव की ज़रूरत होती है। हमारे बच्चे सेम उसी तरह से हैं। कई बार क्या होता है कि जो बच्चा है, कुछ बच्चे ऐसे गॉड गिफ्टेड होते हैं जिनको एक ही बार में कुछ भी आपने बोला, वो बच्चा इमीडिएटली उस बात को समझ जाता है और प्यार से हमारे बच्चा हाथ आ जाता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं हाथ नहीं आ पाते। 15 दिन पहले की एक घटना, क्लास 12 के एक स्टूडेंट ने चोरी की। चोरी क्यों करी? अपने घर से 1000 रुपये ले आया, दोस्तों के बीच में आया, पार्टी करी, खाया पिया। उसको पता लगा जब टीचर्स को, जो ऑन ड्यूटी थे, कि इसने तो आज ऐसे ऐसे पार्टी करी है, बस टीचर बौखला गए। लेकिन हम अपने मिशन पे थे। अब क्या किया जाए, बच्चे ने करा है, पनिशमेंट दी जाए या धमकाया जाए या कुछ भी की जाए। हमने बच्चा अपने पास बुलाया, बच्चे से पूछा, आपने 1000 रुपये किसने दिए आपको? किसी ने भी नहीं। बच्चा बहुत ऑनेस्टली जवाब दे रहा था। जब आप किसी की आंखें पढ़ना जान जाते हैं ना, तो बहुत आसानी से उस प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर जाते हैं। जब हमने बच्चे की आंखें पढ़ी तो झुका हुआ सिर ये बता रहा था कि बच्चा इनोसेंट है। पैसे तो ले आया, किससे लाया? पापा के पास से। ठीक है, चलो ठीक है, मैं आपके पेरेंट्स बुला लेती हूँ, उनसे बात कर लेती हूँ, दैट इज़ ओके, बट सिर्फ आप मुझे रीज़न बताओ, ऐसी क्या मजबूरी रही कि आपने चोरी की?
बच्चा बोलता है कि हाल ही में मेरा बर्थडे था, दोस्त पार्टी मांग रहे थे, 5 बार घर वालों से पैसे मांग चुका हूँ, घर वालों ने पैसे नहीं दिए। तो फिर क्या किया आपने? बोला लास्ट हथियार चोरी। तो हमने बोला कि कहीं फाइनेंशियल इशू तो नहीं है घर में? कि नहीं, घर में अर्निंग मेंबर भी हैं, स्टिल मेरे पेरेंट ने मुझे पैसे नहीं दिए। अब पेरेंट्स बुलाया गया, पेरेंट्स से पूछा गया। अब माइंड सेट में चेंज था, एक गैप था। जब पेरेंट्स बुलाए गए, मैं नहीं जानती बाकी लोग किस तरह से देख रहे थे, मैं एक बदलता हुआ बिहेवियर देख रही थी। पेरेंट कहता है कि हम इसे सब कुछ तो देते हैं, फिर ये कह रहा था बर्थडे मनाने के लिए पैसे चाहिए, क्यों? हम घर में हमने ला के दिए ना, बाहर से मंगवाया ना खाना इसके लिए। पेरेंट को यहाँ समझाना बहुत ज़रूरी था कि बच्चा सर्कल में बैठता है, ग्रुप में बैठता है, बाकी बच्चों के बर्थडे पर भी खाना खाता है, तो उसे वहाँ बच्चे को खाना खिलाना भी ज़रूरी था। या हम सब पेरेंट्स के लिए ये समझने वाली बात है कि बच्चे बदलते वक्त के साथ में बहुत कुछ बदल रहा है, एक गैप आ रहा है, एक जनरेशन गैप है, चेंज आ रहा है। आज शोशोबाजी का ज़माना है, अगर आज आपने दिखाया नहीं तो बिकेगा कुछ भी नहीं। दिखावे की कीमत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और पेरेंट को समझाया, बात पेरेंट्स को भी समझ में आई, बच्चे को नहीं डांटा, लेकिन हमने वहाँ से बच्चे की प्रॉब्लम को देखा कि ऐसा बच्चा कर रहा है। अगर घर में ऐसा बिहेवियर हो रहा है तो हम लोगों की एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे के फ्रेंड सर्कल को जाना जाए और वहाँ से चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाए। दूसरा, बच्चों को जब हम डांटते हैं, एक बच्चा, दूसरा सर्वे जो मैंने किया, एक बच्चा क्लास में बहुत बुरी हाल से नींद में जूझ रहा। मेरा क्वेश्चन था एक, बेटा क्या हुआ, रात को कितने बजे सोए थे? बच्चा बिल्कुल बिना झिझक के बोला रात को 2 बजे। सॉरी, हमने पूछा 2 बजे? रात को 2 बजे सोए? क्यों सोए रात को 2 बजे? बोला मैम इंस्टाग्राम चला रहा था। इंस्टाग्राम पे क्या चलाया आपने? बोला फ़ोन तो थोड़ी देर के लिए लिया था, स्क्रॉल करते 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 पता ही नहीं लगा कि 2 कब बज गए। डन। उसी के आसपास में 4 दोस्त और बैठे थे, करा नहीं मैम झूठ बोल रहा है, 2 बजे नहीं सोया, 3 बजे तो हमने मैसेज करा था इसको। और बाप रे, दैट वाज शॉकिंग स्टेट फॉर मी कि ये 2 बजे की बोल रहा है, बाकी करे 3 बजे तो हमने मैसेज करा था। इट मीन्स ये तो सो रहा है, 3 दिखा भी नहीं रहे। तो हमने बोला हम आपको डांटेंगे नहीं, क्योंकि हम तो मिशन पे लगे हुए थे, हम तो सर्वे कर रहे थे। सिर्फ ये बता दो रात 3 बजे तक आप इंस्टा चला रहे थे, क्या आपके पेरेंट आपके साथ नहीं थे? बोला नहीं तो। मैंने कहा क्यों? बोला वो सेपरेट रूम है ना, फ़ोन भी दे रखा है। यस, एक ये मिस्टेक भी है हमारी। यहाँ पर भी पेरेंट को मैं जानती हूँ, कोरोना आया, ऑनलाइन स्टडी थी, स्टडी को कंटिन्यू रखना था, एकेडमिक परफॉर्मेंस भी चाहिए थी। मजबूरी में पेरेंट्स, आज दिल्ली जैसे शहर में कोई ऐसा घर नहीं जहाँ वाईफाई की कनेक्टिविटी ना हो। और एक वाईफाई से तो मुझे औरों का नहीं पता, बट मेरे पास एक्सट्रीम फाइबर है तो उसमें 60 डिवाइस एक साथ चल सकती है। तो हर घर में है वाईफाई, लेकिन पेरेंट की भी तो यहाँ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक टाइम लिमिट तक, अगर भाई आपको इस फ़ोन में कुछ चाहिए देख लो, बाकी आपकी कोई ऐसी इमरजेंसी वाले काम नहीं है, अब आप मुझे फ़ोन दे दो। आपको पढ़ना है तो ठीक, नहीं पढ़ना है तो ठीक, आप सो जाना। जिस बच्चे से मैंने पूछा वो सिंगल चाइल्ड, बड़ा शौकीन था। तीसरी बात, हमने पूछा क्या वजह है आप लोग जो ये कर रहे हो, क्या वजह है, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? अब मैंने जानना चाहा कि पेरेंट्स की पेरेंटिंग में कहाँ कमी रह रही है। मैंने 4 से 5 बच्चों को क्लास में खड़ा करा और पूछना चाहा। एक बच्चा बोला, मैंने बोला भाई एक बात बताओ, जैसे हम लोग थे, जब हम लोग पढ़ते थे या छोटे थे
तो उस टाइम हम लोग क्या कर रहे थे, हमें पेरेंट्स सिर्फ एक बार बोलते थे कि भाई देखो घर के जो काम है उसमें जो आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा वो ये रहेगा, घर में खाना बनाने से लेकर के, सफाई से लेकर के, लॉन्ड्री से लेकर के, प्रेस करने से लेकर के, बाहर का काम है, तो आपका जो ये घर का जो ये वाला जो काम है इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। और हमने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाया, कभी ये दोबारा मौका नहीं दिया, हमने किसी को भी नहीं दिया मौका कि हमें दोबारा इस काम को बताया जाए। लेकिन हुआ क्या, आजकल जनरेशन को अगर आप बोल देते हो तो अगले दिन वो फिर पूछते हैं अच्छा हमें क्या करना है। बच्चा खड़ा होके बोला, मैम जो मेरा माइंड सेट करता है ना, हम लोगों को ऐसे लगता है ना तो हमसे पहले वाले समझदार हैं ना तो हमारे बाद वाले समझदार हैं, और हमसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है। मैंने कहा आपको ऐसा क्यों लगता है? कि मैम लगता है हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और हमसे ज़्यादा समझदार कुछ नहीं है, ना हम गलत कर रहे कुछ भी। गलत नहीं कर रहे, नहीं, चुप थे। पेरेंट्स को क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? पेरेंट्स को कुछ नहीं करना चाहिए, पेरेंट्स को हमें अलाउ करना चाहिए फ़ोन के लिए। ओके बेटा, अलाउ कर देंगे पेरेंट्स, ठीक है। तो पेरेंट्स क्या हैं आपके लिए? कि मैम पेरेंट्स जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, हम जेनजीज हैं, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। भाई फिर एक बच्चे को और खड़ा करा। आपको क्या लगता है पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को अपनी हर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हमसे शेयर करे। तो मैंने बोला कि आपसे शेयर तो कर लेगा बच्चा, पेरेंट्स, लेकिन एक प्रॉब्लम ऐसी है जहाँ पर फाइनेंशियली इश्यूज़ हैं, वो कैसे हैंडल करोगी? बोला एटलीस्ट हमें पता तो हो। तो इसका मतलब हमारे सामने एक समाधान और निकल करके आया कि हाँ, पेरेंट्स को ये भी देखना है कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने बच्चों के साथ में इस प्रॉब्लम को भी शेयर करिए। तीसरे बच्चे को मैंने फिर खड़ा करा, फिर मैंने अपने घर 10 बच्चे बुलाए अपने अड़ोस पड़ोस के। अब आप ये कहोगे ये एक्सपेरिमेंट करने पे लगी हुई थी। हमने अड़ोस पड़ोस के 10 बच्चे अपने बुलाए और हमने क्या करा, फर्स्ट फ्लोर पे बच्चे बुलाए। फर्स्ट फ्लोर के जीने में हमने एक बाल्टी रखी और 10 बच्चे अंदर आ गए, ठीक है। 10 बच्चे अंदर आ गए तो हमने पूछा आपको जीने में क्या दिखाई दिया? बोला कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं था। मैंने कहा नहीं कुछ था, जीने में कुछ था। वहाँ पे गर्ल्स भी थे, वहाँ पे बॉयज़ भी थे, वहाँ पर 6, 7, 8 के बच्चे भी थे, वहाँ पर 12 तक के बच्चे थे। बताओ बेटा आपने क्या देखा? कुछ नहीं। 10 के 10 बच्चे ब्लैंक। और मैंने धीरे से बोला गेट खोलो। गेट खोला और सामने जैसे ही बाल्टी देखी ऐसे करो, ओ भाई 10 बाल्टी, ये तो बाल्टी रखी हुई है मैम। मैंने कहा हाँ। फिर मैंने थोड़ा सा उन्हें समझाने की कोशिश करी कि ज़िंदगी के हर मुकाम पे चलते हुए बहुत सावधानी की ज़रूरत है, क्या आपने ये सावधानी बरती? फिर मैंने वहाँ से एक बच्चे से पूछा क्या आप अपने पेरेंट्स से सेटिस्फाई हैं? बच्चा कहता नहीं। मैंने कहा क्यों? कि जब जब मेरे मार्क्स कम आते हैं मेरे पेरेंट्स मेरे मामा की लड़की से मेरा कंपैरिजन करते हैं, और ऊपर से मामा और रिश्तेदार वो भी मुझे चिढ़ाते हैं कि तेरे तो मार्क्स ही नहीं आए। लेकिन जब अच्छे नंबर आते तो कोई अप्रिशिएट नहीं करता। तो हमें ये कंपैरिजन नहीं चाहिए कि हम कैसे हैं, हम यूनिक हैं मैम। हम मुस्कुरा रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। हमने दूसरे बच्चे के सामने बोला हाँ बेटा आप क्या कहना चाहोगे, आपके पेरेंट कैसे हैं? बोला मैम पेरेंट तो ठीक हैं, डांटते रहते सारे दिन, फिर बोले यार सारी इच्छा नहीं पूरी करते। मैंने कहा आपको ऐसे क्यों लगता है कि आपके पेरेंट बुरे हैं? मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त के पास में तो फ़ोन है 20,000 का और मम्मी मेरे को 10,000 वाला भी नहीं लेके दे रही। ओ भाई साहब, यहाँ से फिर सोचने वाली बात थी, ये कलेश कौन पाल रहा है? पेरेंट्स। कौन पेरेंट? जो रिच हैं। तो हमने बोला उनके पेरेंट्स क्या करते हैं? उसके पापा तो प्रॉपर्टी डीलर हैं, कितना उनकी इनकम है? किराया आता है मैडम 3-4 लाख रुपए तो,
और तुम्हारा मुझे नहीं पता, मेरे मम्मी पापा वर्किंग हैं दोनों। और सर्विस क्लास और वर्किंग क्लास अंडरस्टूड है भाई, हम सब हैंड टू माउथ हैं, हमारे पास इतने नहीं है कि हम अपने बच्चे को फ़ोन दे दें या गाड़ी दे दें या लैपटॉप दे दें या कुछ भी दे दें। मैंने कहा क्या आप समझ सकते हो? लेकिन कह रहा है मैम क्या पेरेंट हमें समझ सकते हैं, हमें वहाँ उनके साथ खड़ा भी तो होना है। ये 12वीं क्लास का बच्चा था। अब क्या हुआ, यहाँ से भी हमें सोचने की ज़रूरत है कि बच्चे को हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है। बच्चे को जब दूसरे जो फ्रेंड सर्कल के अंदर फ़ोन आ गया, वो फ़ोन भी उसके दिमाग में क्लिक कर रहा है हरकतें, ये कंपैरिजन भी, समझ रहे हो? खरपतवार हटानी है, सारी चीज़ें करनी हैं, लेकिन चीज़ों को समझते हुए। आज बच्चा बोलता है, जैसे मान लो 3-4 दिन की अब छुट्टी हो रखी है, अब हम अपने बच्चों का बात कर रहे हैं, 4 दिन की छुट्टी है दिल्ली में। हमने बोला इस टाइम के ऊपर जो ऐसे काम है जो हम डेली रूटीन में नहीं ले सकते, लाइक किचन के कबर्ड या कोई और, बीइंग ए फीमेल मैं अपना बता के चल रही हूँ, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनको 2-3 महीने बाद चेक कर लेना चाहिए। कहते यार ये डब्बे कौन साफ करता है, यार बेड को खोल खोल के कौन देखता है? अब कौन बताए, अगर बेड के कपड़ों में गोलियां नहीं डाली फिनाइल की तो क्या होगा? कपड़े कट जाएंगे। किचन के कपड़ नहीं साफ करेंगे तो कैसे काम चलेगा? कह रहा नहीं, जितना होता उतना ही करो, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी का आभास नहीं है। एक बच्चे से मैंने पूछा आप लोग ऐसा क्यों करते हो? बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते मैडम, लाइफ स्पैन बहुत छोटा है, लाइफ बहुत छोटी है, इस छोटी सी लाइफ के अंदर ये बर्तन धोते रहें, पेरेंट्स के काम करते रहे, पेरेंट्स को तो काम से मतलब होता, हमें नहीं करना। दूसरी बात मैम ना, हमें ना कहीं पर भी इस नाम की शील्ड नहीं चाहिए कि हमने ये काम किया, कोई बात नहीं, आपने किया, आपने क्या उखड़ लिया भाई। मतलब जो पॉइंट्स होते हैं बहुत वैलिड होते हैं, कुछ नहीं बोल पाते। एक बच्चे को टीचर ने डांटा सिर्फ इसलिए कि वो मैथ्स में वीक था, फिर हमने उसको डांटा सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी राइटिंग अच्छी नहीं थी। बच्चे ने घर जाके शाम को स्टेटस लगाया, और स्टेटस में क्या लगाया जानते हो? अगर श्री कृष्णा जी कहते हैं कि अगर सामने वाले की सुनती रहो तो सुनाने वाले बोलने की हद भूल जाते हैं, नीचे लिख रखा 4 टीचर्स। दैट वाज वेरी मच शॉकिंग। और वो हमने पूछा कि बच्चों ये किस लिए लगाया, कि मुझे सब डांटते रहते हैं, और एंड आई वाज जस्ट लाफिंग। मतलब यहाँ से हमें उस दिन ये बात भी समझ में आई कि नहीं डांटना किसी को, राइटिंग ख़राब है तो हमने पूछा, हम आपके भले के लिए ही तो कर रहे थे, आपकी राइटिंग अच्छी है। भाई मैडम इतना भला मत सोचा करो, मतलब भावार्थ नहीं बोलना कुछ भी, मतलब अलग अलग तरीके से बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, आप उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते रहिए, बस काम की मत बोलना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मत देना। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आज का बच्चा नहीं उठाना चाह रहा है। तो यहाँ एट द एंड ऑफ द वीडियो जो मेरे सामने सॉल्यूशन निकल कर के आए हैं वो ये है, पौधा लगाना है और लगाया है तो हमारी जिम्मेवारी है उस पौधे को चलाना, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है उस पौधे की टाइम टू टाइम छटाई करनी है, बट सावधानी के साथ, ज़रूरत पड़ने पे उसके साथ पगडंडी भी लगानी है, चाहे बच्चा कुछ भी कहे, क्योंकि आने वाले टाइम में जब वो बर्बाद हो जाएगा ना तो उसको ये बातें समझ में भी नहीं आएंगी, वो रोएगा और फिर ये बोलेगा आप तो बता सकते थे। मेरे बच्चों से जब मैं बोलती हूँ वो बोलते हैं कि आपकी उस सोच में और हमारी सोच में बहुत फ़र्क है। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि हमारा एक दोस्त को साइंस लेकर के उसके पेरेंट्स ने दे रखी थी, साइंस में वो फेल हो गया, उसके बाद उसने ह्यूमैनिटीज़ ली और ह्यूमैनिटीज़ के अंदर वो टॉप कर रहा है। तो हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए भी नहीं होता, ये हम सबको सोचना है। गुड पेरेंटिंग के लिए अननेसेसरी बच्चों के मुंह ना लगें, डिस्टेंस मेंटेन कर लें, बच्चों में कोल्ड ब्लड है, बच्चा आपका अपना नहीं है, ये ध्यान रखना। आज के टाइम के ऊपर बदलते वक्त के साथ 2020 के बाद में जो मेजर बदलाव आया है
वो ये आया है बच्चों में, बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके माँ बाप हैं, उसके टीचर्स हैं, उसके चाचा चाची हैं, उसके दादा दादी हैं, कोई भी, किसी भी बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसलिए समय रहते हुए पेरेंट्स को भी अपने आप को बदलना है। बच्चे हैं, हमारी जिम्मेवारी है, टाइम टू टाइम समझाएंगे उतना ही जितना ज़रूरी है। पूरी कोशिश करो कि बच्चों से एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, मैं अपना सर्वे की बात बता रही हूँ। मैंने बहुत बच्चों पे सर्वे करा, इसलिए मैं ये बातें बता के चल रही हूँ आपको। बच्चों को फोर्स ना किया जाए कि आपको जो है ना इतने मार्क्स लाने हैं। बच्चों को फोर्स ना किया जाए कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या आपको जो भी बनना, जो आपको बनना है ठीक है, अच्छा भला बुरा रास्ता बताना आपका काम है। बच्चों का कंपैरिजन बंद कर दो, बच्चों के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, और दूसरी बात उन्हें बताओ कि आपके साथ में ये दिक्कत है। समझे तो ठीक, ना समझे तो ठीक। बच्चों को रात को फ़ोन ना दें, लैपटॉप ना दें, वाईफाई है उसको डिस्कनेक्ट करके सोएं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के साथ में शायद कुछ सुधार आ सकता है। हम सब मिलेंगे, हम सब मिल कर के इस जनरेशन को शायद इम्प्रूव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात एक पोइम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, रोड नॉट टेकन। वो पोइम समझाना बच्चों को, और एक बात बताना बच्चों को कि जो हमारी लाइफ की फ़ेज़ है ना, वो 2 फेज़ में डिवाइडेड है। एक अप टू 25, दूसरी 25 से बाद वाली, ठीक है। 25 तक की जो एज है उसके बारे में सब पता है कि क्या होगा, अंडरस्टूड है 25 तक की जो एज है। लेकिन उसके बाद की एज में यहाँ तक बच्चे को पढ़ना है, हर कोई उसके साथ सपोर्ट करेगा, उसका माँ बाप, टीचर, रिश्तेदार, सब भी। उसके बाद उसके साथ कोई सपोर्ट नहीं करेगा। उसके बाद ज़िंदगी खुद झेलनी है। हमें अपने बच्चों को ये बात समझानी है। और इसी के साथ में अगर आप लोगों को अपने भी सुझाव जो देने, जो लोग भी इस वीडियो को देखें वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने कमेंट ज़रूर डालें कि हम सब की मेजर प्रॉब्लम है ये, कि इस प्रॉब्लम, अगर स्टूडेंट देख रहा है तो वो यहाँ लिखे कि पेरेंट को ये करना है। अगर पेरेंट देख रहा है तो वो अपना सजेशन भी डाले। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। आप वॉच करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मेरा सर्वे था, उस सर्वे के अकॉर्डिंग जो मैंने देखा वो देखा, आज के बच्चे केयरलेस हैं, फिर भी उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाना है। कंपैरिजन नहीं करना, हर ज़रूरत को पूरा नहीं करना, अभाव ज़रूर दिखाना है। अपने पैसे मत बताना बच्चों को, सारी चीज़ें नहीं बताना। हाई फाई ड्रीम नहीं, डाउन टू अर्थ प्रैक्टिकली होकर के बच्चों को आपको आगे लेकर के चलना है। थैंक यू सो मच। आप आगे शेयर करें, वॉच करें, कमेंट करें। थैंक यू।